नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई बैंक के रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ठीक है, तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड है, तो एक्चुअली जो बैंक का जो रेवेन्यू है वो मेन इंटरेस्ट ही होता है, तो इंटरेस्ट अर्न्ड है जो है 1,01,378 करोड़। पिछले क्वार्टर में रहा था 95,975 करोड़ एंड पिछले साल रहा था 79,859 करोड़। तो ये अच्छा है, ग्रोथ हुई है। तो इसमें अगर टोटल अदर इनकम को और टोटल इनकम देखें मिलाकर, तो ये रही है 1,12,169 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर रही थी 1,08,038 करोड़ एंड पिछले साल रही थी 88,733 करोड़। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मीन जो है इनकम है वो अच्छी रही है। आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर जो किए हैं वो देख लेते हैं। 92,752 करोड़ के एक्सपेंडिचर किए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 82,741 करोड़ एंड पिछले साल रहे थे 67,613 करोड़ के। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट रहा है अभी इस क्वार्टर के लिए 14,330 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर रहा था 16,884 करोड़ एंड पिछले साल रहा था 13,264 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 10% के लगभग। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। नेक्स्ट प्रोविजंस की बात करते हैं, तो प्रोविजंस बहुत शानदार रहे हैं। प्रोविजनिंग है जो बैंक ने 115 करोड़ की मात्र की है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 2051 करोड़ की एंड पिछले साल रही थी 3038 करोड़ की। तो प्रोविजनिंग जिसको नहीं पता है, तो प्रोविजनिंग कम होना बहुत पॉजिटिव साइन है बैंक के लिए, क्योंकि प्रोविजनिंग का बैंक मान के चलती है कि इतना पैसा हमें नुकसान हो सकता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है, अभी 115 करोड़ मात्र, जो कि पिछले क्वार्टर में 2,500 करोड़ रहा था और पिछले साल 3038 करोड़। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। एक और अगर अच्छे पॉजिटिव की बात करें तो एनपीएज की। एनपीएज होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंक को लगता है कि जो पैसा आएगा नहीं, वो एनपीएज होते हैं। तो इसमें अगर ग्रोस एनपीएज की बात करें तो 2.55% रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंप्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर में 2.76% थे एंड पिछले साल रहे थे 3.52%। इसमें से अगर नेट एनपीएज की बात करें तो 0.64% है, जो कि पिछले क्वार्टर थे 0.71% एंड पिछले साल रहे थे 0.80%। तो एनपीएज का भी जो है वो सुधार है, धीरे धीरे एनपीएज भी कम हो रहे हैं। ये भी एक एनपीएज का कम होना पॉजिटिव चीज़ है एंड प्रोविजनिंग का कम होना पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। तो इसके अलावा चार्ट्स पे देखने जैसा कुछ है नहीं, कोई खास पैटर्न है नहीं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट्स रहे हैं। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और मैं आपके लिए लाता रहूँ।